हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। भागवतम 18, यह 30 मिनट का भागवत प्रवचन है। स्कंद 8 और अध्याय भी 8, इसी को हम लोग सुनने जा रहे हैं। सुनाने वाला भी सुनता है, इसलिए अब हम लोग सुनेंगे भागवत कथा। यह कथा है, भगवान के पास जा रहे हैं देवता लोग, क्योंकि वे लोग त्रस्त हो गए थे राक्षसों से। राक्षस और ये देवता का हमेशा लड़ाई चलता रहता है। जो थोड़ा कमजोर होते हैं किसी भी कारण से, तो दुश्मन तुरंत चढ़ाई करता है, स्वर्ग छीन लेता है राक्षस। और फिर देवता जब अनुकूल हो जाते हैं परिस्थिति के, तो देवता चढ़ाई करते हैं, तो राक्षस को भगाते हैं, अपना वापस ले लेते हैं। इसी के तहत अभी हर मनवंतर में अलग अलग तरह के इंद्र होते हैं, अलग अलग तरह के भगवान होते हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो इसमें इस मनवंतर में है अजित। तो सारे देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र मिलके गए अजित जी के यहाँ। तो उनको अपने महल में नहीं देखे, भवन में नहीं देखे, तो ये लोग उनकी स्तुति करने लगे कि भगवान, हम तो जैसा सुने थे वैसा कुछ नहीं देख रहे हैं। आप कम से कम अपने चांद सा मुखड़ा तो हमको दिखाइए। आपका मुख कमल जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बादल के समान, मेघ के समान श्याम वर्ण है, तो उस मुस्कुराते हुए मुख कमल को हम लोग देखना चाहते हैं। तो पहला तो कम से कम दर्शन हो, उसके बाद कुछ बात होगी। तो दर्शन के अभिलाषी हैं सारे देवता लोग। तो इस तरह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्मृति में याद कर रहे हैं कि हमको दर्शन दीजिए। जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की स्तुति की, तो क्या हुआ? हरि उनके बीच में प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उगा। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे भगवान तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी नहीं देख सकते। मतलब किसी भी देवता को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल भगवान शंकर ब्रह्मा जी उस छवि का दर्शन कर पाए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकतमणि, मरकतमणि पन्ने को कहते हैं। मरकतमणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, जैसे अभी गंगा नदी से स्नान करके आओ, मरकतमणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर था उनका। कमल के भीतरी भाग के, कमल के भीतर भाग में बहुत लाल छोटा सा रहता है, फूल के अंदर ही फूल जैसा। तो कमल के भीतरी भाग के उसी के समान सुकुमार नेत्र में उनके, भगवान के आंख में लाल लाल डोरी, लाल लाल हल्का डोरी, और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीताम्बर वो हमेशा धारण करते हैं। सर्वांग सुंदर शरीर, रोम रोम से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भवें और बड़ा ही सुंदर मुख। सिर पर महामणिमय किरीट, मुकुट धारण किए हुए, और भुजाओं में बाजूबंद। कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक से कपोल और भी सुंदर होते, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करघनी की लड़ियां हैं, हाथों में कंकन है, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र। तो कहते हैं कि भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र मूर्तिमान होकर, माने मनुष्य के रूप में, मतलब एक आकृति में मनुष्य की तरह होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने जब दर्शन किया इनका, तो पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया।
फिर सारे देवताओं को साथ लेकर शंकर जी, ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। तरह तरह से नमस्कार प्रणाम। जो जो भगवान जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृतिक गुणों से रहित और मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो तो आंख से तो खैर नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखा सकता है, जिनका स्वरूप अनंत, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति उनकी होने लगी। और यहाँ भगवान का आदेश हुआ कि तुम लोग अभी नहीं जीत सकते हो, अभी काल जो है राक्षसों के अधीन है, मतलब काल उसके पक्ष में है, भगवान ब्राह्मण सब उसके पक्ष में है, इसलिए अभी लड़ने का वक्त नहीं है। अभी लड़ाई करने से देवताओं का हार निश्चित है। स्वर्ग पर तो कब्जा किया ही हुआ है, और भी हार सबको मार देगा, इतना पावर में हो। तो भगवान कहते हैं कि अब कुछ नहीं करना है, अभी तुम लोग वक्त का, काल की बात समझो और अभी उससे दोस्ती कर लो। आदमी को कोई बहुत बड़ा काम अगर करना हो तो दुश्मन से भी दोस्ती कर लेना चाहिए। तो तुम लोग अभी कुछ नहीं करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, उसको हम भी सहयोग करेंगे, और अमृत जब निकलेगा तुम लोग पी लो। अमृत पीने के बाद तुम अमर हो गए। अब राक्षस से जितना लड़ाई करना है लड़ो, मरोगे फिर जी जाओगे, मरोगे ही नहीं कभी। अमर होने के लिए पहले अमृत का उपाय करो। अब तुम मथोगे कैसे, क्योंकि तुमको तो मारपीट के भगा दिया है स्वर्ग से। तो उसको पटाओ, उससे संधि करो, उसकी जितनी बात हो सब स्वीकार करो, जितना शर्त रखे सबको तुम स्वीकार करो, और बाद में जो करना होगा करना। तो भगवान उसके बाद अंतर्ध्यान हो चले गए। अब क्या किए इंद्र भगवान, इंद्र जी और इनको लेके ब्रह्मा शंकर चले, और कुछ साथ में नहीं, किसी को लिए नहीं, वो लोग सीधे गए। राजा बलि तो इनका कब्जा किया हुआ था और सिंहासन में बैठा हुआ था, और सिंहासन भी वैसा ही था, रत्न जटित इंद्र भवन में बैठा हुआ। तो वहां गया तो सारे सेनापति बलि के देवताओं को घेर लिया। वो लोग चाहता था इसको बंदी बना दे, बिना अस्त्र आया है तो। लेकिन बलि जो था वो प्रहलाद का पोता था और धार्मिक था, सही बातें समझता था, नियम कानून समझता था भगवान का क्या नियम है, इसलिए उसने इशारे से सारे सेनापति को अलग हटाया और इंद्र से बातचीत शुरू की। तो इंद्र बोले कि देखिए, जो लड़ाई झगड़ा का है मकसद वो सही है अपने जगह पर, उसके लिए लड़ा जाए, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि समुद्र मंथन करें, और वो आपके सहयोग के बिना नहीं संभव है। तो हम लोग साथ मिलकर समुद्र मंथन कर ले और उससे अमृत निकाले, और अमृत दोनों आधा आधा बांट ले, जितना भी सामान मिले उसमें से हम लोग आधा आधा बांट ले, और उसके बाद फिर जैसा करना हो लड़ाई अपना करते रहेंगे हम लोग, लेकिन इस काम को पहले कर लिया जाए। तो इसकी सारी बातें राजा बलि को मंजूर हो गई, और उसके साथ जो मंत्री लोग थे वो लोग भी इस बात को मान लिए। तो राजा बलि अब तैयार हो गया, उसके मंत्री लोग भी तैयार हो गए, वहां जो उनके ब्राह्मण पंडित लोग थे, गुरुजी उनके शुक्राचार्य, सब लोग समुद्र मंथन के लिए तैयारी कर लिए, क्योंकि उन लोगों के पास शक्ति अधिक थी, बल अधिक था, और बल से भी अधिक बल का अहंकार था। वो अहंकार देवता लोगों में भी था और राक्षस में तो था ही। अब क्या किया, जब विचार हो गया तो सारी सेना मिलकर सब लोग चला मंदराचल, सोने का पहाड़ था मंदराचल। उसे विचार यह हुआ, क्योंकि भगवान सब बता चुके थे इंद्र को कि मंदराचल का मथनी बनेगा। जैसे आप देखिए अब मक्खन निकालते हुए
किसी को, तो देखिएगा एक लंबा सा डंडा रहता है मोटा, और उसमें रस्सी लगी रहती है, तो रस्सी से उसको नचाया जाता है, तो फिर दही में से मक्खन निकलता है। तो वही उसको मथना था, तो मथने के लिए एक मोटा डंडा चाहिए, तो मोटा डंडा के रूप में मंदराचल पर्वत को उखाड़ना था। और रस्सी किसको बनाना था? रस्सी बनाना था वासुकी नाग को। तो ये लोग जब चले तो वासुकी नाग से ही बात किए कि हम लोगों का ऐसा विचार है, तो आपका मथानी बनाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी, कष्ट तो होगा, क्योंकि हम लोग आप ही को रगड़ेंगे उस मंदराचल पर्वत पर, लेकिन जो चीज निकलेगा उसमें आपका भी भाग रहेगा, आपको भी इसका भाग अमृत का मिलेगा। तो वासुकी जी भी तैयार हो गए। बस ये लोग चले और मंदराचल को तो बलपूर्वक ये लोग उखाड़ लिया। बहुत भारी था, लेकिन सब मिलके देवता और असुर उसको उठा के चल दिए। वहां से चल तो दिए, तो एक तो सोने का पहाड़ बहुत भारी था, और दूसरा कि काफी दूरी थी, उसको समुद्र में जाना था। तो जब ये लोग नहीं सका, इसका बल बीच में फ्यूज हो गया, बल खत्म हो गया, इसके ताकत का अहंकार जो था मंदराचल पर्वत खत्म कर दिया। बस मंदराचल सब को लिए हुए धड़ाम से गिरा, तो उसमें हजारों असुर और देवता पिछा के राम नाम सत्य हो। तो भगवान ऊपर गरुड़ से देख रहे थे सारा लीला। तो भगवान नीचे आए और एक हाथ से उठा के वो मंदराचल को गरुड़ जी के पीठ पर रख दिए, और अपनी दृष्टि से मरे हुए देवता लोगों को जिंदा कर दिए। और फिर गरुड़ जी पर बैठ गए, और गरुड़ जी मंदराचल लेके उड़ गए, और समुद्र में जिस जगह पर मंदराचल रखना था वहीं पर रख दिए। और गरुड़ जी वहां पर भगवान भी उतर गए, और गरुड़ जी भगवान का आदेश सुन के फिर चले गए वापस, भगवान वहां रह गए। अब क्या हुआ कि सारे देवता और सारे असुर वहां जमा हो गए, सब के सब। क्या करना है? मंदराचल तो आ गया, अब उसको मथना है। वासुकी नाग से एग्रीमेंट हो चुका था मथने का, तो ठीक है, तो वासुकी नाग को उसमें लपेट दिया गया। और जब मथनी से भगवान क्या किए, भगवान तो इसीलिए उपस्थित थे कि सब काम सही हो। भगवान किए कि वासुकी नाग के मुंह की तरफ चले गए, मुंह पकड़ने मथने के लिए। तो जैसे ही भगवान उधर गए, सब देवता उधर चले गए। तो राक्षस राज बलि और उसके साथ जो बाकी मंत्री लोग थे, वो बोले कि देखिए हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सारा शास्त्र वेद का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों को बुर्बक मत बनाइए। सांप का पूंछ जो है अशुभ होता है, हम लोग पूंछ क्यों पकड़े? इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और सांप का पूंछ पकड़े? कोई देवता कुछ नहीं बोला, भगवान भी कुछ नहीं बोले। वो लोग चुपचाप भगवान वासुकी के पूंछ के पास आ गए, और सारा राक्षस चला गया मुंह के तरफ पकड़ने। यह भगवान की लीला थी, सोची समझी साजिश। पहले पूंछ पकड़ते तो वो लोग नहीं पकड़ने देता, तब वही पकड़ता, लेकिन ये पहले मुंह के पास चले गए तो राक्षस लोग बदल दिया। उसके बाद बीच में मंदराचल पर्वत है, और उसमें चारों ओर से लपेट दिए वासुकी को। एक तरफ से देवता लोग कस के पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से राक्षस लोग मुंह पकड़े हुए हैं उसको अब मौत लेना। माने अब खींचने से क्या हुआ कि उनका शरीर तनाने लगा बहुत, तो मुंह से जो जहरीला सर था, मुंह से खाली जहर निकलता था, और उसका फुरिया उड़ रहा है, जहां तक गया पशु पक्षी पेड़ पौधा घास सब खत्म है। और जितने भी राक्षस थे सब जल के कैसे हो गए? जैसे आग लगी हो और पेड़ जल चुका हो, जला हुआ पेड़ खड़ा हो, उसी तरह का सारे राक्षस लोग हो गए। वो विष से सब जल गए, और उनकी कोई आकृति नहीं, कोई रूप रंग नहीं, सिर्फ जले हुए वृक्ष के समान दिखाई देते थे। लेकिन उन लोग तो अपनी मर्जी से गए थे, इसलिए उन लोगों को विरोध करने का सवाल नहीं था। तो इस प्रकार मथानी शुरू हुआ। लेकिन मंदराचल इतना भारी था कि वो डोलने लगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि
कुछ भी उसके नीचे धरती माने वो धरातल नहीं था। पानी में कोई चीज रख दीजिएगा और नीचे उसको कुछ मिलेगा नहीं तो डोलेगा। उसी तरह मंदराचल पर्वत चारों ओर डोलने लगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो इन लोगों से मथाया नहीं तो थक गए ब्राह्मण और राक्षस दोनों, देवता और राक्षस। तो भगवान इस बात को समझ गए कि बिना आधार के कैसे मथा जाएगा। तो भगवान क्या किए कि कच्छप बन गए। समुद्र में जो कच्छप होता है वही बन गए। कितना बड़ा बने तो बताते हैं। और बन के क्या किए, मंदराचल सीधे समुद्र में घुस गए और मंदराचल के नीचे जाके उसका आधार बन गए, जिस पर मंदराचल रखा हुआ है। अब आधार बने तो उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, 1,00,000 जोजन। 1 जोजन मतलब 4 कोस। 1,00,000 जोजन का कच्छप तैयार हो गए और मंदराचल के नीचे जाके वो उसके आधार बन गए। अब जब मथानी उसको नचाने लगा लोग तो वो नाचने लगा, क्योंकि उसका आधार मजबूत हो गया था। अब भगवान जो कच्छप रूप में नीचे गए उनको लग रहा था कि बाहा बहुत आराम है। तो जो नच रहा था मंदराचल पर्वत तो उनको लग रहा था कि कुछ कुछ खुजली हो रहा है, माने कोई खुजला रहा है हमको, तो बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन अब तो मथानी मथा रहा है, लेकिन मंदराचल ऊपर की तरफ भागता था। ऊपर तो उठ जाता था वो, ठीक से मथा नहीं रहा था। तब भगवान क्या किए, पहाड़ के समान वजन लेके, उसी मंदराचल से भी ज्यादा वजन लेके उस मंदराचल के ऊपर वजन दे दिए, माने भार दे दिए। तो नीचे से कच्छप और ऊपर से मंदराचल माने दूसरा पर्वत, तब ठीक से मथाने लगा। लेकिन अब देवता और असुर बहुत थक गए, थकने लगे। तो भगवान सोचे कि अब तो होगा नहीं सबसे, इसलिए अपने भी हाथ लगाए और इधर देव रूप में आ गए, मतलब देवता के बल पौरुष बन के उसमें समा गए। और इधर असुर जो है, असुर के भी बल बन गए और असुर के भी बल पौरुष बन के उसको शक्ति दिए कि खींचो। अब देखिए भगवान कितने रूप में आ गए, एक तो कच्छप बन गए, दूसरा कच्छप मंदराचल के ऊपर का पहाड़ बन गए, तीसरा खुद लगे, और इधर असुर का भी बल पौरुष दिए और इधर देवता के ही बल पौरुष दिए। मतलब सारा काम भगवान कर रहे हैं। अब बाकी लोग निमित्त मात्र हैं। यही संसार है, यही मंदराचल का ये मथनी का जो मथाई है, यही सूचना दे रहा है, यही आपको सिद्धांत बता रहा है कि जीवन यही है। कुछ नहीं करते हो तुम, किसी बात का अहंकार नहीं करो, जो करते हैं सब भगवान खुद करते हैं। अगर पलक झपकता है तो अभी उनकी मर्जी से, अगर हाथ उठता है एक गिलास पानी पीने के लिए तो वह भी उनकी मर्जी से, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। वही दिखाया गया है कि 6-7 रूप में ये भगवान वहां मदद कर रहे हैं पूरा मंथन को, मथाई को। इस प्रकार ऐसे भगवान खुद अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तुरंत मत के उससे अमृत निकाल सकते थे समुद्र से, लेकिन उनको इच्छा है लीला देखने की, एक लीला करने की। इतने लोग लगे हुए हैं, क्या क्या हो रहा है, तो लीला देखने की इच्छा से ही सब करवा रहे हैं। इस प्रकार मत्ते मत्ते जब भगवान हाथ लगाए तो उससे जितना कछुआ, मछली, मगर, गोहर, जितना तरह का, तो हाथी भी होता है समुद्र के अंदर, हाथी भी है, समुद्री हाथी होता है, सब निकलने लगा, भागने लगा, अपना छिपने का जगह खोजने लगा। जो जहां तहां भाग रहा है सब, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी इसलिए भागने दिया। लेकिन भगवान पहले बोल दिए थे देवता लोगों को कि सुनो, जब मथाई होगा सही ढंग से तो पहले तो सब निकलेंगे कीड़ा मकोड़ा सब, उसके बाद जहर निकलेगा। डरना मत, उससे डरना मत, तो निकलने देना, उसका भी जगह लगेगा। और लोभ नहीं करना किसी वस्तु पर, किसी वस्तु को मांगना नहीं, किसी से गिड़गिड़ाना नहीं, और किसी को कुछ मिल जाए तो पछताना नहीं। सब हिदायत दे दिए थे। इसलिए कोई कुछ नहीं किया, लेकिन विष निकला तो विष की फुहियां, उसका फुहारा चारों तरफ जलाने लगा। अब मनुष्य को, जानवर को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधा को त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अब चारों तरफ हवा पुरबैया पछिया बहने लगा और वो
विष उड़ने लगा। जहां जहां उठता था सबको जला रहा है। पूरी प्रजा त्राहिमाम हो गई। लोगों ने सोचा कि क्या हुआ, तो फिर आ गए देवता लोग एक साथ, और याद आ गई शिव जी की। सब दौड़े शिव जी के पास। अब शिव जी के पास गए तो शिव जी वहां सारे मुनि लोग शिव जी की सेवा कर रहे हैं और उनका स्तुति कर रहे हैं। शिव जी बोले तो शिव जी यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा? वही प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। देवता लोग पहुंचे, उनको विनती किए, उनको साष्टांग दंडवत किए कि शिव जी प्रजा को बचाइए, ये जहर पूरे प्रजा को जला के भस्म कर रहा है। शिव जी सती को बुलाए और बोले देखो हमारी प्रजा त्रस्त है, तो सज्जन पुरुष को प्रजा की रक्षा के लिए अपना प्राण भी देने में नहीं सचवाना चाहिए। तो इसलिए हम इस प्रजा, ये लोग जो आए हैं सब त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, उनकी रक्षा करेंगे अपने आप को जला के। इसलिए शिव जी क्या किए कि वो जो लाए थे वो जहर को खा लिए। सती जी सब जानती थी और खाए तो उसका प्रभाव इनको भी नहीं छोड़ा। जहर तो बहुत बुरा चीज होता है, वो जल का पाप है जहर, इसलिए जल से निकला पहले तो वो शिव जी खाए तो उनका कंठ नीला हो गया और उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इस प्रकार अपने जहर खा के शिव जी पूरी प्रजा की रक्षा किए और देवता लोग फिर वहां से वापस आ गए मथने के लिए। और शिव जी जो खाए उस समय कुछ जो छीटा इधर उधर गिरा, वही सांप बिच्छू कीड़ा, जहरीला कीड़ा मकोड़ा खाया, जो आज भी कुछ जहर रखे रहता है अपने पास। तो इंद्र भगवान को बता दिए थे भगवान कि जो निकलेगा घोड़ा उसके पीछे मत पड़ना, बहुत खूबसूरत होगा। तो उसमें से घोड़ा निकला, तो घोड़ा निकला उच्च श्रवा घोड़ा, एकदम सफेद। तो राजा बलि का उस पर मन चला गया, लेकिन इंद्र कुछ नहीं बोले। तो राजा बलि उच्च श्रवा घोड़ा को ले लिया। उसके बाद गाय निकली, कामधेनु, जो नित्य निरंतर मनचाहा पकवान देने वाली गाय। तो वो ऋषि लोग तो कमाते नहीं है, उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वे रख लिए उसको। ऋषि के पास रह गया कामधेनु। और तब निकला एरावत। एरावत हाथी था बहुत खूबसूरत, और उसके हाथी के 2 दांत होते हैं निकले हुए, इसके 4 दांत थे। इंद्र उसको ग्रहण किए, इंद्र को एरावत हाथी मिला। उसके बाद चमकता हुआ सूर्य के समान देदीप्यमान कौस्तुभ मणि निकला, जो श्री भगवान अपने कंठ में धारण कर लिए उसको पहनने के लिए। और यही कौस्तुभ मणि है जो बैकुंठ में जाइएगा आप, तो बैकुंठ में सारे लोग एक जैसे, आपको चेहरा और एक जैसा कपड़ा, सारा वस्त्र अलंकार आभूषण सब एक जैसा मिलेगा। तो आप भगवान को ढूंढ नहीं पाइएगा, वो आपको मिलेंगे नहीं। तो कैसे मिलेंगे? तो कौस्तुभ मणि सिर्फ भगवान के पास है, उनके गले में वो चमकता हुआ कौस्तुभ मणि रहेगा। इस प्रकार कौस्तुभ मणि भगवान ग्रहण किए। उसके बाद आया कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मुंह चीज, जो चाहो मांगो वही मिलेगा। तो कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग चला गया। और इसको एक बार कृष्ण जब स्वर्ग में गए थे इंद्र से मिलने, तो आते समय वो वहां से सतभामा के बगीचा में लगा दी उखाड़ के। उसके लिए बहुत लड़ाई भी करना पड़ा उनको। सतभामा भी गई थी स्वर्ग में, तो वहां से आते समय कल्प वृक्ष उखाड़ के ले आए। उसके बाद 16 साल की कमसीन अप्सरा निकली, जो हमेशा उसी उम्र में रहती है। वो स्वर्ग की अप्सरा है, सर्वांग सुंदरी। वैसा सुंदर न धरती पर है न स्वर्ग में, वो राजा के महल में रहती है। तो उसी तरह की निकली अप्सरा, तो वो भी स्वर्ग में ही चली गई। उसके बाद ये निकली वारुणी। वारुणी उसको पसंद किया राक्षसों ने, वो वारुणी उसको मिल गया। इसके बाद लक्ष्मी जी आ गई। अब लक्ष्मी जी आ गए, ये इनकी सुंदरता तो किसी लोक में नहीं है। उनको देख के देवता, मनुष्य और राक्षस सब लोग उसके पीछे पड़ गए, मतलब सब उसको चाहने लगे कि लक्ष्मी हमको चाहिए, हमको चाहिए। और लक्ष्मी जी निकली तो
समुद्र रेशमी पीताम्बर देने लगा, वरुण जी आके मुकुट दे रहे हैं। तो माने जितने भी देवता लोग अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं, लक्ष्मी जी को सब चीज से प्रसन्न कर दिया, पूरा शरीर वस्त्र अलंकार पूरा कर दिया। उसके बाद उनका अभिषेक किया गया, तरह तरह से सारे देवता लोग लाए और उनका अभिषेक करके उनका पूजन किया गया, स्वस्ति वाचन हुआ। और लक्ष्मी जी से सब ललायत थे कि हमसे शादी करे, हमारे पास आया, हमारे पास आया। लक्ष्मी जी कमल की माला लिए ढूंढती रही। ऋषि मुनि महात्मा संत साधु राजा राजर्षि महर्षि देवर्षि सब में देखे, सब में गुण देखती थी, लेकिन सब में ऐसा गुण था जिसको लक्ष्मी नहीं चाहती थी। इसलिए वो सब गुणों से निपुण तो एक हरि थे, लेकिन हरि उनको पसंद नहीं करते थे, हरि उनको चाहते नहीं थे, भगवान उनको नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी वो घूमते टहलते अपने कमल की माला भगवान के गर्दन में डाल दी, और इस प्रकार भगवान उसको अपने हृदय में ही स्थान दिए। वही लक्ष्मी का स्थान, जहाँ श्री वत्स का चिन्ह है, वो लक्ष्मी जी का स्थान है। और पुष्प की वर्षा होने लगी, दुंदुभी बजने लगा, पूरे नगाड़े आकाश में, सब तरह का नाच गाना ये सब होने लगा। अनेक तरह से नारायण भगवान और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान को मिल गई। अब एक पुरुष, अजनबी पुरुष, अजनबी मीन्स की बहुत अच्छा और अजूबा, जो हर जगह नहीं देखा जा सकता है, कद के छोटे और मेघ के समान श्याम वर्ण, लंबी हाथे और मोटा मोटा, और वस्त्राभूषण पीताम्बर ओढ़े हुए, मुकुट पहने हुए, एकदम सजे धजे हुए, बहुत खूबसूरत। वो समुद्र से निकले, समुद्र से वो निकले और उनके हाथ में एक कलश था, सोने का कलश चमचमाता हुआ। और ये थे धनवंतरी, जो बाद में बहुत बड़े वैद्य हुए, उनका बहुत प्रशंसा, बहुत नाम हुआ, मशहूर हुए ये। तो धनवंतरी वही कलश लिए हुए निकले, एकदम प्रकाशमान चेहरा, खूबसूरत, मुस्कुराते हुए। राक्षस लोग समझ गया कि अरे जिसके लिए हम लोग जीवन भर इतना संघर्ष कर रहे हैं वो तो इनके पास है, और फिर दौड़ के आया और छीन के भागा। अब देवता लोग उदास हो गए कि भाई अब तो मुश्किल हो गया, इतना परिश्रम करते रहे और जिसके लिए कि वही सामान गायब है। तो भगवान वहां उपस्थित थे, वो बोले कि घबराओ मत, अब इसका कोई न कोई उपाय हमको करना होगा। तो उस सब का मत भ्रम कर दिया, और वो जो घड़ा लेके गया था आपसे में लड़ने लगा, पहले हम आपस में सब लड़ने लगा। और कुछ भले आदमी राक्षस था, वो लोग कहने लगा कि भाई जितना परिश्रम हम किए हैं उतना ही परिश्रम देवता लोग भी किया है। तो नीति तो कहता है कि भाई उनको ही मिलना चाहिए, सब हम लोग खा जाएंगे पी जाएंगे तो ठीक नहीं है, उनको भी दो भाग, क्योंकि हम लोग समान रूप से परिश्रम किए हैं। कुछ लोग कहता था हम ही पी जाएंगे, कुछ लोग कहता था हम ही खा जाएंगे। तो इस तरह ये लोग लड़ाई झगड़ा आपस में करने लगे। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि एक बहुत ही कम उम्र की स्त्री, अति सुंदर, राक्षस के सभा में प्रवेश कर, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो सारा राक्षस जो लड़ाई कर रहा था, इसका सबकी नजर उधर चली गई कि भाई कहां से आ गई। सब सवाल पर सवाल करने लगा, किसकी पुत्री हो, किसकी कन्या हो, कहां से आई हो, आने का प्रयोजन क्या है, किससे मिलना है, कहां जाना है, कौन सवारी चाहिए, मतलब तरह तरह का खुशामदी बात। तो ये स्त्री बोली कि हम किसी की कन्या नहीं है, हम एक व्यभिचारिणी स्त्री है। हाँ, सब बोला कि तुमको तो अभी तो कोई छू भी नहीं पाया होगा, तुम्हारी शादी नहीं है, तुम कुमारी हो। बोले कि नहीं, हम जो भी है, व्यभिचारिणी का मतलब होता है कि कुत्ता, जैसे कुत्ता है उसी तरह व्यभिचारिणी स्त्री है हम। माने कुत्ता का कोई ठीक नहीं है, कब जहां उसको टुकड़ा मिल जाएगा मांस का वहां चला जाएगा। अब व्यभिचारिणी स्त्री को जहां उसको संग दूसरे पुरुष का मिल जाएगा चला जाएगा। इसलिए
स्वेच्छाचारिणी व्यभिचारिणी हम है, कुत्तों से हमारी तुलना कीजिए, तो हम पर आप विश्वास नहीं कीजिए। हम आए हैं आप लोगों का संग करने, लेकिन संग का मतलब ये नहीं है कि हम बदल जाए, हम जस के तस हैं। लेकिन राक्षस लोग उसकी खूबसूरती पर इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि सबका लड़ाई झगड़ा समाप्त हो गया। वो कलश उसके हाथ में रख दिया, कलश दे दिया कि देखिए इसमें अमृत है और हम लोग इसी के लिए लड़ के मर रहे हैं। और हम लोग और वे देवता लोग सब लोग मिलकर परिश्रम किया ही मिला है, तो आप ही अपने ईमान से बांट दीजिए और हम लोग उसको मान लेंगे। तो स्त्री बोली कि मेरे पास ईमान उमान नहीं है, आपको पहले बताया है कि हम स्वेच्छाचारिणी स्त्री, हम बांटेंगे तो उचित अनुचित का हम ख्याल नहीं रख सकते हैं। हमको जैसे मन होगा वैसे बांटें, आपकी मर्जी है तो हमको दीजिए, तो हमको कह दीजिएगा बांटे, अपना बांटिए। तो बोला नहीं, हम लोग तो इसी के लिए लड़ रहे हैं, बांटिए आपकी, आपको उचित अनुचित जो लगे वैसे बांटिए, हम लोग को मंजूर। मैंने उसकी खूबसूरती देखा कि भाई तो मेरे साथ रह जाएगी, इसको थोड़ा भी उल्टा बोलेंगे तो भाग जाएगी, इसलिए राक्षस लोग उसके हर बात को ओके कर दिया और किसी बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि क्या बोल रहा है, उचित अनुचित क्या क्या, और सब बात बोल दी मोहिनी। उसके बाद सबको उपवास करवाई, एक दिन का उपवास, और तब उसके बाद उपवास करा के नया नया वस्त्र पहना के नया नया बैठने का उपाय करके सबको बैठा दिया, देवता को एक लाइन में और इसको एक लाइन में, और अपने मृदुल हास्य और माने अपना जो उनका आव भाव था उससे सबको मोहित करते हुए राक्षस के पंक्ति में घूमे, सबसे दोस्ती हो गई थी उनकी, और इधर फिर देवता के पंक्ति में घूमे और कुछ राक्षस को समझा दी कि भाई ऊपर में पानी है इसलिए पियोगे तो गाढ़ा तो चल जाएगा देवता के पास, पहले उसको पिलाना। तो राक्षस की पंक्ति में आके एक बार घूम गए, सब मोहित हो गया और फिर जाके सारा अमृत देवता को पिलाने लगे। लेकिन जब अंत में देवता को पिलाने वाले ही लाइन में राहु बैठा हुआ था वेश बदल के देवता के वेश में, तो उसके कंठ में भी चला गया। तो वो जैसे पिया कि चंद्रमा और सूरज को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको दिखार कर दिए, माने ऊपर से रोशनी दे दी, और जैसी रोशनी पड़ा भगवान समझ गए कि राक्षस है, कराका अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया। तो गर्दन में चला गया था, नीचे का धड़ तो उसका डेड हो गया, मर गया, लेकिन चूंकि गर्दन में चला गया था अमृत इसलिए वो अमर हो गया। और ब्रह्मा जी उसको ग्रह में रख दिए, वो ग्रहण है राहु, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में वो तबाह करता है, वही राहु ऊपर है क्योंकि वो अमृत पी चुका था। तो लेकिन भगवान तो दिखार हो गए, जैसी सुदर्शन चक्र चला तो भगवान फिर अपने रूप में आ गए, और उसके बाद राक्षस लोग समझ गया कि अरे ये तो रूप बदल मोहिनी नहीं थी, ये तो विष्णु है, हम लोगों के विपक्ष में काम करने आए। तो इस प्रकार आज समय पूरा हुआ, यही विराम देते हैं, अब बाकी कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।